वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं वी यूज़ कर दो ऑफिशियल वी यूज़ कर दो चैनल। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो है फ़ी के रिलेटेड, क्योंकि आपके फ़ीस स्लिप आपके एलएमएस पर अपडेटेड हो चुके हैं, आपके सेमेस्टर फ़ी आ चुका है। तो उसी के रिलेटेड हमारी आज की वीडियो होगी कि आपने फ़ी कैसे सबमिट करना है, किन बैंक्स में सबमिट करना है, ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, या आपने उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कैसे करना है आपके फ़ी को। तो चले चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एलएमएस सर्च करना है अपने ब्राउज़र पर। एलएमएस सर्च करने के बाद आप स्टूडेंट्स यहाँ नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नोटिस बोर्ड, यहाँ मैंने एरो का निशान भी लगा दिया। ये नोटिस बोर्ड पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर देख सकते हो सबसे पहला वाला नोटिस अप्रैल 27 को, इश्यूएंस ऑफ सेमेस्टर वाउचर ऑफ स्प्रिंग 2026। अभी आपने इधर क्लिक करना है कि यहाँ पर क्या आया हुआ है। अभी हम इस अनाउंसमेंट को देखते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स ने इस अनाउंसमेंट को ज़रा गौर से गो थ्रू कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके सेमेस्टर फ़ी का लास्ट डेट क्या होगा, ड्यू डेट आपका होगा 5 मई। 5 मई आपका लास्ट डेट होगा। उसके अलावा आप इसको इंस्टॉलमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है। अच्छा, तो फ़ी स्लिप को चेक करने के लिए ऑल स्टूडेंट्स ने सबसे पहले अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर 4th नंबर पर मैं हाइलाइट कर देता हूँ, यहाँ नज़र आ रहा होगा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक लिखा हुआ है, सबने इधर क्लिक करना है, अकाउंट बुक पे चले जाना है आपने। अभी हम अकाउंट बुक पर चले जाते हैं, तो अकाउंट बुक पे चले जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अकाउंट्स बुक में आपके अकाउंट्स के रिलेटेड, फ़ी के रिलेटेड, ड्यूज़ के रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर होगी। तो अकाउंट बुक में आने के बाद सबसे पहली चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने पे कर दिया है, एडमिशन फ़ी आपका पेड है। अब ये आपका फुल सेमेस्टर फ़ी आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फुल सेमेस्टर फ़ी। और उस फ़ी के बारे में हम जानते हैं कि आप इसको कैसे पे कर सकते हो, कैसे इसको प्रिंट कर सकते हो वाउचर्स को। अकाउंट बुक में आने के बाद आपका फ़ी आ रहा है यहाँ पर 15,695 आपका फ़ी आ रहा है, और ये सेक्शन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। इस सेक्शन पे आप लोगों ने फोकस करना है, ऑल स्टूडेंट्स ने। इस सेक्शन में जो पहले नंबर पर ये, यहाँ पर मैं पहले नंबर पर ये कुछ बना आ रहा है ना प्रिंट का, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जाके यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका वाउचर है। इस वाउचर में आप देख सकते हो कि आपका फ़ी वाउचर उन्होंने दिया हुआ है। फ़ी वाउचर में आपके एग्ज़ाम फ़ीस 500 है और ट्यूशन फ़ी उसी हिसाब से है, तो ये टोटल जितना बन जाता है अमाउंट पेएबल आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि फ़लाने स्टूडेंट का फ़ी कम आया, या मेरा ज़्यादा है, या मेरा कम आया, फ़लाने का ज़्यादा है। तो यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्रेडिट आवर्स के हिसाब से आपके फ़ी होते हैं। आपके जितने सब्जेक्ट्स होंगे उसी हिसाब से आपके फ़ी होंगे। कुछ के सब्जेक्ट्स कम होंगे तो उनके फ़ी कम हो सकते हैं, कुछ के सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो उनके फ़ीस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब यहाँ बॉटम में इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स इस नोट को भी एक बार गो थ्रू कर ले ज़रूर। इस नोट को आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है नोट फी मस्ट बी डिपॉजिट इन द फॉलोइंग, मतलब इन फॉलोइंग बैंक्स में, इन फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना फ़ी सबमिट कर सकते हो। आपके पास एचबीएल, यूबीएल, टेलीनॉर, इजी पैसा के थ्रू भी आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको दी हुई है यहाँ पर। ये ऑप्शन था कि आपने अपना फ़ी वाचर प्रिंट कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ पर पे लिखा हुआ आ रहा है। पे पर हम क्लिक करते हैं। पे आप ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन अपना फ़ी यहाँ पर आके पे कर सकते हो। यहाँ पर आपने अपने बैंक्स डिटेल्स जितने हैं, अकाउंट डिटेल्स देने हैं, और वहाँ से आपने डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर देना है। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शंस पर चलते हैं। अब आपके पास ये थर्ड ऑप्शन इन्होंने जो अपडेटेड ऑप्शन दिया है वो वन बिल पेमेंट का ऑप्शन है। इस पर आप जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका वाचर नंबर है, पेएबल अमाउंट, और ये आपका ड्यू डेट 5 मई को आपका लास्ट डेट है। ऑल स्टूडेंट्स ने 5 मई से पहले अपने फ़ी पे कर देना। अच्छा, वन बिल पेमेंट का जो प्रोसीजर है यहाँ पर बताया गया पेमेंट प्रोसीजर, इन्होंने इसी को फॉलो करते हुए आपने डायरेक्टली करना है, इसको पे करना है अगर किसी ने वन बिल के थ्रू पे करना है तो। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथा ऑप्शन जो एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आप अपना फ़ी इंस्टॉलमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑल स्टूडेंट्स ने इस चीज़ पर क्लिक करना है। ये जो दिख रहा है आपको, कोई सिक्कों का कोई बार सा बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि आप अपना फ़ी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सको। जैसे अभी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपका वाचर नंबर दिया हुआ है, वाचर ड्यूरेशन, आपका अमाउंट,
और ड्यू डेट मीन्स आपका 5 मई लास्ट डेट है। अब इसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका भी ईजी सा है, आपने डायरेक्टली 5 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फ़ी यहाँ नीचे आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट में 5 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम वापस ज़रा अपने अकाउंट बुक वाले सेक्शन में चले जाते हैं। अब आप अकाउंट बुक में आओगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो सेमेस्टर फ़ी है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए आपका पहला फ़ी ड्यू डेट 5 मई है, अनपेड है आपका, जिस बारे में बताया आप इसी तरीके से पे कर सकते हो। दूसरे का ड्यू डेट आपका 20 मई आया है, तीसरे का 10th ऑफ जून, चौथे का आपका 10th ऑफ जुलाई, उसके बाद अगस्त तक आपका चला गया, मतलब आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम अगर बात करें कि हम इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करें तो इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट ने 3 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 3 इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट, ये नीचे कोई बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ी 3 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ एक और बात की 2 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन अभी नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ क्लिक करने से ये चीज़ ओपन नहीं हो रही। बाकी ऑल स्टूडेंट्स आपका 5 इंस्टॉलमेंट्स और 3 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन यूनी वालों ने दिया हुआ है। और ये पेएबल अमाउंट जो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट होके आ रहे हैं, ये यूनी वाले खुद डिसाइड करते हैं, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और पॉइंट बताता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में आते साथ ही, न्यू स्टूडेंट्स अक्सर ये बात करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आते साथ ही हमारा फ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, बढ़ चुका है। तो वो इंक्रीज़ नहीं होता, उनका जो एडमिशन फ़ी होता है उनमें उनका जो सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ी वगैरह या उनके एक कोर्स का, एक सब्जेक्ट का फ़ी एडमिशन फ़ी में शामिल हो जाता है। तो जब वो उसमें शामिल हो जाता है तो आपके पहले सेमेस्टर का फ़ी कम आ जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक एडमिशन फ़ी वाचर ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ चेक करा देता हूँ आप लोगों को। तो ऑल स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एडमिशन फ़ी आपका 3000, रजिस्ट्रेशन फ़ी, चल इन चीज़ों को छोड़े, यहाँ पर आप देखें सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ी आपका 1000 रुपये, फ़ी कलेक्शन चार्जेस आपके 100 रुपीज़, दोनों मिला के 1100 रुपये आपके तो इसमें से कट गए आपके एडमिशन फ़ी से। उसके अलावा ट्यूशन फ़ी, वन कोर्स फ़ी यहाँ पर मेंशन है 2805 रुपये। इन तीनों को आप मिलाएंगे तो एक अच्छा खासा मतलब 3500 तक का बन जाएगा, तो वो आपका इस एडमिशन फ़ी में शामिल होता है। इस वजह से आपका जो पहला सेमेस्टर का फ़ी होता है वो कम आता है, और जब आप दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो आपका फुल सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ी और आपके ट्यूशन फ़ी वगैरह वो उसमें शामिल होंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो न्यू स्टूडेंट्स ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमारे सेकंड सेमेस्टर से फ़ी बढ़ गए, तो ऐसा नहीं होता, ये चार्जेस आपके सेकंड सेमेस्टर में शामिल हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सेमेस्टर फ़ी के रिलेटेड, कि आप अपने फ़ी को कैसे सबमिट करोगे और इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कैसे करोगे। और एक और चीज़ की 5 मई आपका ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप स्टूडेंट्स ने अपना फ़ी सबमिट कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।